यूक्रेन से युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया सामने, कहा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है रूस। गाजा संकट पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता, कहा आर्थिक संकट की वजह से बंद किया जा सकता है मानवीय सहायता। इराक में अमेरिकी राजनयिक को किया तलब, बगदाद में सैन्य हमले की लेकर तलब किया गया। इजराइल के एयर स्ट्राइक में एक बच्चे की मौत का दावा, आईडीएफ ने गाजा के राफा शहर पर की थी बमबारी। सऊदी अरब के रियाद में इस्लामिक मिलिट्री फोर्स की बैठक, इजराइल हमास युद्ध के मुद्दे पर हुई चर्चा। उधर इजराइल के तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समर्थकों से की मुलाकात, कैरोलिना के डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत का दिया भरोसा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कार्निवाल फेस्टिवल की तैयारी, उत्सव को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। दर्शकों के बीच बवाल के बाद पुर्तगाली लीग स्थापित, स्टेडियम के बाहर भारी हंगामे के बाद खेल स्थगित। यूएन की अदालत में यूक्रेन का जवाब, कीव नरसंहार में हाथ होने से साफ इनकार किया। रूस में समाज सेवी मॉडल की गिरफ्तारी का आदेश, शरणार्थियों की मदद करने पर यह कार्रवाई। रूसी सैनिकों की पत्नियों का मॉस्को में विरोध प्रदर्शन, जंग के मैदान से सैनिकों की वापसी की मांग। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर झारखंड से, हेमंत सोरेन की कल ईडी ने 4 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। बैंक ट्रांजैक्शन, जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेजों को लेकर पूछताछ हुई। दिल्ली में बरामद 36 लाख कैश पर किए गए सवाल जवाब। हेमंत सोरेन से 4 घंटे तक कल भी हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन से लगातार जारी है पूछताछ। जमीन घोटाला मामले को लेकर जो दस्तावेज बरामद हुए थे उन पर सवाल जवाब हो रहा है। इसके अलावा 36 लाख जो दिल्ली से बरामद किए गए थे उनको लेकर भी पूछे गए हैं सवाल। बिल्कुल कहते हैं, इस बीच आगे बढ़ेंगे। दरअसल झारखंड में जमीन घोटाले को लेकर लगातार अब ईडी का एक्शन, जिससे हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और जहां चंपई सरकार के सामने बहुमत की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती है, तो वहीं ईडी भी सोरेन के खिलाफ अब नया एक्शन लेने जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। भ्रष्टाचार से जुड़ा कनेक्शन, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। जमीन घोटाले का जाल, आमने सामने होंगे सवाल। ईडी के शिकंजे पूर्व अधिकारी, सदन में अग्नि परीक्षा की बारी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी एक्शन मोड में है। ईडी की कार्रवाई से झारखंड की सियासत में ऐसा भूचाल आया जिसने हेमंत सोरेन की सत्ता को हिलाकर रख दिया और फिर उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। हालांकि उसके बाद ईडी की टीम लगातार सोरेन पर शिकंजा कसते जा रही है। अब उसके हाथ एक ऐसा मोहरा लग गया है जिससे हेमंत सोरेन की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ईडी की टीम अब सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। ईडी ने भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन भी दे दिया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के बाद ईडी उसे और हेमंत सोरेन को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब कर सकती है। दरअसल भानु प्रताप ही वो कड़ी है जिसके जरिए जमीन घोटाले के इस खेल के तार हेमंत सोरेन से जुड़े थे। भानु प्रताप के मोबाइल से सामने आया था हेमंत सोरेन का नाम। सोरेन के अवैध तरीके से जमीन अर्जित करने की जानकारी मिली थी। भानु के मोबाइल से कई चैट और डेटा के जरिए ये जानकारी सामने आई थी। मोबाइल में कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिली।
सेना के इस्तेमाल वाली जमीन के घोटाले में भानु प्रताप ही वो किरदार है जो इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करता था। इसके लिए भानु प्रताप फर्जी कागजात तैयार करता था, सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर जमीन पर गलत तरीके से कब्जा दिलवाता था। 9 फरवरी 2023 को सर्किल कार्यालय में ईडी ने छापेमारी की थी। भानु प्रताप के घर से भी सरकारी दस्तावेज ईडी को मिले थे। वहीं दूसरी ओर कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मिलने पर सोरेन से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। खबर है कि इस दौरान ईडी सोरेन की कई और अचल संपत्तियों को लेकर भी सवाल कर सकती है, जिसमें अवैध खनन से लेकर काले धन तक को लेकर पूछताछ की जा सकती है। झारखंड में शक्ति परीक्षण की घड़ी करीब आ चुकी है। आज शाम तक गठबंधन के विधायक हैदराबाद से रांची पहुंच सकते हैं। हालांकि झारखंड की सियासत में असली खेला होना अभी बाकी है। चूंकि भले ही चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली हो, लेकिन उनके सामने असली चुनौती बहुमत की कसौटी पर खरा उतरने की है। सदन में 5 फरवरी को अग्नि परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भ्रष्टाचार से जुड़ा कनेक्शन, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। जमीन घोटाले का जाल, आमने सामने होंगे सवाल। ईडी के शिकंजे पूर्व अधिकारी, सदन में अग्नि परीक्षा की बारी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी एक्शन मोड में है। ईडी की कार्रवाई से झारखंड की सियासत में ऐसा भूचाल आया जिसने हेमंत सोरेन की सत्ता को हिलाकर रख दिया और फिर उन्हें अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। हालांकि उसके बाद ईडी की टीम लगातार सोरेन पर शिकंजा कसते जा रही है। अब उसके हाथ एक ऐसा मोहरा लग गया है जिससे हेमंत सोरेन की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ईडी की टीम अब सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। ईडी ने भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन भी दे दिया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भानु प्रताप को रिमांड पर लेने के बाद ईडी उसे और हेमंत सोरेन को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब कर सकती है। दरअसल भानु प्रताप ही वो कड़ी है जिसके जरिए जमीन घोटाले के इस खेल के तार हेमंत सोरेन से जुड़े थे। भानु प्रताप के मोबाइल से सामने आया था हेमंत सोरेन का नाम। सोरेन के अवैध तरीके से जमीन अर्जित करने की जानकारी मिली थी। भानु के मोबाइल से कई चैट और डेटा के जरिए ये जानकारी सामने आई थी। मोबाइल में कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिली। सेना के इस्तेमाल वाली जमीन के घोटाले में भानु प्रताप ही वो किरदार है जो इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करता था। इसके लिए भानु प्रताप फर्जी कागजात तैयार करता था, सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर जमीन पर गलत तरीके से कब्जा दिलवाता था। 9 फरवरी 2023 को सर्किल कार्यालय में ईडी ने छापेमारी की थी। भानु प्रताप के घर से भी सरकारी दस्तावेज ईडी को मिले थे। वहीं दूसरी ओर कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मिलने पर सोरेन से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। खबर है कि इस दौरान ईडी सोरेन की कई और अचल संपत्तियों को लेकर भी सवाल कर सकती है, जिसमें अवैध खनन से लेकर काले धन तक को लेकर पूछताछ की जा सकती है। झारखंड में शक्ति परीक्षण की घड़ी करीब आ चुकी है। आज शाम तक गठबंधन के विधायक हैदराबाद से रांची पहुंच सकते हैं। हालांकि झारखंड की सियासत में असली खेला होना अभी बाकी है। चूंकि भले ही चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली हो, लेकिन उनके सामने असली चुनौती बहुमत की कसौटी पर खरा उतरने की है। सदन में 5 फरवरी को अग्नि परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।